Good morning, students of class 10th, subject Geography, chapter number 1, Resources and Development. And today's topic is land utilization in India. तो स्टूडेंट्स कल जो आपने पढ़ा कि जो लैंड है वो कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है फॉर जो मैन ह्यूमन के लिए भी एज वेल अदर फॉर्म्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स के लिए। तो आज हम यहाँ पर जो आज का टॉपिक उसमें डिस्कस करेंगे इसका यूज़ किस किस में आता है, लैंड जो ज़मीन है और किस किस वेज़ में इसका यूज़ होता है, काम में आती है ज़मीन। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। नंबर 1 है जो आपको पता ही है, जो हमारे फॉरेस्ट्स है, जंगल है, वो भी ज़मीन पे है। तो दूसरे आते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जो कल्टीवेशन यानी जिन पर एग्रीकल्चर नहीं होता। नंबर 3 अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, यानी कि और भी बहुत सारी जिसमें ज़मीन जिस पे कल्टीवेशन नहीं होती है। नंबर 3 है फैलो लैंड। नंबर 4 है नेट जोन एरिया। तो स्टूडेंट्स ये वो वेज है या वो ये चीज़ें हैं जिससे लैंड का इस्तेमाल होता है। पहले तो आपको पता है कि बहुत बड़ा एरिया है अर्थ का, जो लैंड है उस पर जंगल है। जो नंबर 2 मैंने आपको बताया था लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो ज़मीन जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए नहीं होता। ये 2 तरह की है, बैरन एंड वेस्टलैंड। और दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, हाउसेस, इंडस्ट्रीज, रेलवे लाइंस। तो जो एक लैंड है जो खाली पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, जिसे हम बैरन या वेस्टलैंड बोलते हैं। बैरन का यहाँ पर जो मतलब है वो है that has thin soil, sand, rocks. It includes desert, dry salt flats, beaches, mines. जो भी beaches आती है, mines आते हैं, deserts आते हैं, तो वहाँ पर छोटी छोटी ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती है, उनको बैरन और वेस्टलैंड कहते हैं। जो ये वाली लैंड होती है बैरन, इसका हम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये फर्टाइल नहीं होती है, ये जरखेज नहीं होती। इसी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में दूसरा होता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी कि जहाँ पर वो ज़मीन जहाँ पर अपने घर, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रोड्स, रेलवे लाइंस और बाकी जो कोई भी बिल्डिंग्स है वो बनाते हैं। तो ये 2 तरह की होती है जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो ज़मीन जिस पर कल्टीवेशन नहीं होती। इसमें आता है बैरन लैंड या वेस्टलैंड जिसे बोलते हैं। दूसरा आता है वो ज़मीन जिस पर हम अपने मकान वगैरह या इंडस्ट्री वगैरह बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुए 2 यूजेस। नंबर 3 यूजेस मैंने आपको बोला था अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब फैलो लैंड को छोड़ दिए, हम अलग से डिस्कस करेंगे। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स कौन से होते हैं, यानी कि और भी ज़मीन है जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए नहीं होता है। तो देखो स्टूडेंट्स में क्या क्या आता है, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, स्मॉल अंडर स्मॉल ट्री क्रॉप्स, या कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। अब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में स्टूडेंट देखो क्या होता है, जिसमें हम खेती बाड़ी नहीं करते। आप देखते हो वो मैदान, बड़े बड़े घास के मैदान, जो बड़े बड़े मिडोज होते हैं, घास के मैदान होते हैं जिसे आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते। और ये पैस्चर्स या ग्रास लैंड सिर्फ यूज़ किए जाते हैं एनिमल की ग्रेजिंग के लिए, यानी कि जो हमारे मवेशी जहाँ चरने जाते हैं, आपने तो देखा जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, इनको ग्रास लैंड पैस्चर्स लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर हम एज ए टूरिस्ट जाते हैं, यहाँ जो हमारे मवेशी है वो यहाँ पर ग्रेजिंग करने जाते हैं, यानी कि घास खाने। आपने आसपास भी अपने जहाँ रहते हो वहाँ आपने पॉस्चर्स या ग्रासलैंड्स देखे होंगे जहाँ आप अपने मवेशियों को चराने जाते हो। तो ये है।
दूसरा होता है अंडर स्मॉल ट्री क्रॉप्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं जो रास्ते में लगे होते हैं कहीं किसी भी ज़मीन पे, तो वो लैंड भी इसी में आती है अनकल्टिवेट, जो खुद ही उग जाते छोटे छोटे प्लांट्स, झाड़ियाँ वगैरह, तो वो लैंड, उस पर भी आप एग्रीकल्चर नहीं करते। ये हमारे सड़कों के साइड में होते हैं या घर के साइड में होते हैं जहाँ हम एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। तो थर्ड है कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। जो थर्ड है इसमें अनकल्टिवेटेड लैंड में वो वेस्टलैंड्स आते हैं जिसको ऐसे छोड़ा गया है, जिस पर हम एग्रीकल्चर कर तो सकते थे, वो जरखेज है, मगर वो जो ज़मीन है उस पर 5 साल से कुछ भी उगाया नहीं गया है, उसे कहते हैं वेस्टलैंड। जैसे स्टूडेंट स्कूल में आपका जो ग्राउंड होता है वो, या हमारे जो क्लास के आसपास की ज़मीन होती है, या घर के आसपास में जो हमारी ज़मीन होती है जिसमें कूड़ा करकट जमा किया जाता है, या ऐसी जो ज़मीन पड़ी होती है जिसमें 5 साल तक कुछ भी लगाया नहीं जाता है, उसे कहते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। मगर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस ज़मीन पर आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, कर सकते हो, हम कर सकते हैं, मगर इसको यूज़ नहीं लाया जाता फॉर कल्टीवेशन। तो ये स्टूडेंट आया थर्ड टाइप, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब स्टूडेंट जो आपका सेकंड पार्ट है वो फोर्थ पार्ट है जिसका यूज़ होता है, वो है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स होते हैं जिनको हम खाली छोड़ देते हैं। इस पे हम पहले उगाते तो हैं, कुछ कल्टीवेशन तो करते हैं, मगर कुछ टाइम के बाद इसको हम खाली छोड़ देते ताकि जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाए। तो ये 2 तरह की है, करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो। जो करंट फैलो है, करंट फैलो को विदाउट कल्टीवेशन रखा जाता है फॉर 1 अदर देन इसको 1 साल तक के लिए खाली छोड़ा जाता है, उसे करंट फैलो लैंड कहा जाता है। इसको 1 साल तक खाली छोड़ दिया जाता है, फिर 1 साल के बाद वहाँ फिर से कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी की जाती है। जो ये अनकल्टिवेटेड ये होती है फैलो, अनकल्टिवेटेड फैलो लैंड होती है, इसको काफ़ी टाइम तक खुला छोड़ दिया जाता है। समझ लो 3 या 1 से 2 साल से 1 साल 2 साल 3 साल से ज़्यादा इसको खाली छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे लैंड्स को हम फैलो लैंड्स कहते हैं। या तो ये 1 साल तक इनको खुला 1 से कम साल तक खाली छोड़ा जाता है, या 1 से ज़्यादा साल तक खाली छोड़ा जाता है ताकि फर्टिलिटी इसकी फिर से तैयार हो जाए, फिर से जरखेज़ हो जाए। तो ऐसे लैंड्स को कहा जाता है फैलो लैंड्स। नंबर 5 है स्टूडेंट नेट सोन एरिया। अब ये नेट सोन एरिया क्या होता है? ये वो एरिया होता है जहाँ पर हम क्रॉप्स को लगाते हैं, यानी कि हमारी कंट्री की पूरी एग्रीकल्चर लैंड आती है अंडर नेट सोन एरिया। जितने एरिया पर हम क्रॉप्स को लगा सकते हैं उसे कहते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया इज़ द एरिया सोन इन द फील्ड बट इज़ ओनली काउंटेड वंस, यानी कि आपके पास कितनी ज़मीन है जिस पर आप कल्टीवेशन कर सकते हैं उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। नंबर इसी के साथ दूसरा आता है स्टूडेंट ग्रॉस सोन एरिया। ग्रॉस होता है एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर इज़ नोन एज ग्रॉस सोन एरिया। जितनी आपके पास ज़मीन है, एक बार आपने उस पर खेती बाड़ी की, फिर 6 महीने के बाद और आपने उस पर खेती बाड़ी की, ऐसे जहाँ पर आप 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा बार प्रोडक्शन या कल्टीवेशन करते हो, क्रॉप्स लगाते हो, उसको टोटल उस एरिया को जब कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी बार वहाँ पर क्रॉप्स लगाई गई है, तो उसे कहा जाता है ग्रॉस सोन एरिया।
स्टूडेंट्स अब आपको समझ आया होगा डिफरेंस बिटवीन नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया। तो स्टूडेंट्स ये थे लैंड यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, फैलो लैंड्स एंड नेट सोन एरिया। तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका टॉपिक लैंड यूटिलाइजेशन। थैंक यू।